जब विनोद एक हफ्ते बाद अपनी मीटिंग पूरी करके घर लौटा तो अपने माता पिता को नौकरों वाली हालत में काम करते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह देख विनोद का खून खोल गया। उसने बिना कुछ कहे ही एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी माया के गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही माया के कान सुन हो गए और उसकी सभी सहेलियां विनोद को देखती रह गई। एक थप्पड़ की गूंज से सारे घर में सन्नाटा छा गया। उमाशंकर जी के बेटे की शादी को अभी 3 साल हुए थे। शादी के कुछ महीने बाद ही विनोद अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला आया था और वहीं अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। उमाशंकर और पुष्पा जी के बेटे की बहू माया बहुत तेज और चालाक थी। दरअसल एक दिन जब सुबह सुबह माया ने दरवाज़ा खोला तो इंडिया से आए अपने सास ससुर को अचानक अपने सामान के साथ दरवाजे पर खड़ा देख माया हैरान हो गई। माँ बाबूजी आप यहाँ कैसे? पुष्पा जी बोली, बहू बहुत दिन हो गए थे, तुम लोगों से मिलने को मन हो रहा था, इसलिए हम लोग बिना बताए ही चले आए। विनोद अपने माता पिता से बोला, माँ बाबूजी आप लंबा सफ़र करके आए हैं, थक गए होंगे, चलिए आप आराम कर लीजिए। उमाशंकर जी और उनकी पत्नी पुष्पा आराम करने लगते हैं। इधर माया अपने पति के पास जाकर बोली, विनोद ये लोग कब तक यहाँ रहेंगे? अपने खर्चे तो यहाँ पूरे हो नहीं रहे और ये लोग और आकर बैठ गए हमारे सर पर। इतना कहकर माया रसोई में चली गई। उसे अपने सास ससुर का यूं उनके पास आ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन विनोद माया से कहता है, माया मुझे किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, घर आने में मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, तुम्हें माँ और पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना है। माया माथे पे सलेवटे गिराती हुई बोली, ठीक है। विनोद बोला, अच्छा माँ बाबूजी आप दोनों अपना ख्याल रखना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो माया से बोल देना, मैं 1 हफ्ते बाद घर वापस लौट आऊँगा, कहकर विनोद चला गया। विनोद के जाने के बाद एक दिन माया अपनी सास से बोली, माँ जी आज मैंने घर में किट्टी पार्टी रखी है और आज मेड भी नहीं आई, आज शाम का खाना आप बना दोगी क्या? पुष्पा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, इतना मुझसे होगा मैं बना दूंगी। पुष्पा जी और उमा शंकर जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। विनोद के जाने के बाद माया अक्सर घर के कामों को अपने सास और ससुर से करवाती थी और खुद मजे से कभी शॉपिंग तो कभी उनको घर में अकेला छोड़कर सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती थी। किट्टी पार्टी वाले दिन सारे खाने की जिम्मेदारी माया ने अपने सास के सर पर डाल दी। वह अपनी सास से बोली, तो फिर आज शाम के खाने में मटर पनीर, रायता, छोले चावल ये सब बनेगा और मीठा मैं बाहर से मंगवा लूँगी। बेचारी पुष्पा जी साड़ी के पल्लू को कमर में घुसाकर रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। कुछ देर में माया की सारी सहेलियाँ आ गई। पुष्पा जी ने उन सबको चाय नाश्ता पानी कराया और फिर कुछ देर बाद खाना टेबल पर लगाने की तैयारी शुरू कर दी। पुष्पा जी रसोई में गरम गरम खाना बना रही थी और उमा शंकर जी खाना सर्व कर रहे थे। माया अपनी सहेलियों के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। उनमें से एक सहेली माया से बोली, अरे वाह माया, तुझे तो बिना पैसे खर्च किए फ्री की नौकरानी मिल गई। दूसरी सहेली बोली, अरे नौकरानी ही नहीं, साथ में नौकर भी फ्री का मिला है। दरवाजे पर खड़ा विनोद जो कि सारी बातें सुन चुका था, वह अंदर आया तो पुष्पा जी खाना बना रही थी और उमाशंकर जी खाना सर्व कर रहे थे। अपने माता पिता की नौकरों वाली हालत देख विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये देख विनोद का खून खोल उठा और उसने माया की सहेलियों के सामने ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। माया को पिटता देख उसकी सारी सहेलियां एक एक करके निकल गई। विनोद बोला, तुमने मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाबूजी को नौकर बना दिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पुष्पा जी बोली, अरे बेटा कोई बात नहीं, आज नौकरानी नहीं आई थी इसलिए खाना मैंने बना दिया। विनोद ने फिर से एक और जोरदार थप्पड़ माया के दूसरे गाल पर रख दिया और उसको अपने माँ बाबूजी के कदमों में धक्का देते बोला, देख ले बेशरम औरत, मेरे माँ बाबूजी कितने बोले हैं, वह तेरे हंसली चेहरे को भाप नहीं पाए, पर मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। माँ ये अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मार रही थी और आप लोगों से नौकरों की तरह करवा रही थी, और तो और इसकी सहेलियां आप लोगों को फ्री का नौकर बोल रही थी। बेटे की कही बात सुनकर पुष्पा जी और उमा शंकर जी के होश उड़ गए। विनोद बोला, सोच कर देखो, जैसे तुमने मेरी माँ बाबूजी से नौकरों की तरह काम करवाया, कल को तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप से नौकरों की तरह काम करवाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पति विनोद की बातें सुनकर माया की नजरें शर्म से झुक गई। माया हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
फिर कभी आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी, कहते हुए माया अपने सास ससुर के पैरों में पड़ गई। पुष्पा जी और उमाशंकर जी बहुत ही भोले इंसान थे। वह घर में अशांति नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बहू माया को उठाया और चुप कराते हुए पुष्पा जी माया का हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू तुझसे गलती हुई है और तूने अपनी गलती स्वीकार भी कर ली, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, कहते हुए पुष्पा जी ने बहू को गले से लगा लिया। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।